ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। याः कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दीर्घ अंतराल के बाद हम श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन करने के लिए पुनः एकदा एकत्रित हुए हैं। विचार इसलिए आया कि विश्व भर में
पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो एक विशाल क्लासरूम बना हुआ है, और उस क्लासरूम को ध्यान में रखते हुए हमारी मीडिया टीम ने मुझे बताया कि यूट्यूब ने कुछ अलग अलग भाषाओं में अपने आप ऑटो डबिंग भी चालू किया है कि जो व्यक्ति जिस देश में बैठकर जिस भाषा में अपने प्रवचन सुनना चाहता हो वो सुन सकता है, क्योंकि उनके जो एल्गोरिदम ने बताया कि पूरे विश्व भर में लोग सुन रहे हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक के प्रवचन, एक एक श्लोक के जो हम एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर में करते हैं, वह उपलब्ध है। 2-3 अलग अलग जगह के भी उपलब्ध है। 12वें अध्याय से भी उपलब्ध है। हरि मंदिर हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया अमेरिका में जो प्रवचन हुए हैं, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, 17वां, 18वां होगा। ये जून में जब जाऊंगा तो 17वां अध्याय होगा, 18वां अध्याय अगले वर्ष होगा 2027 में। 11वां अध्याय बीच में रह जाता था। ऐसे प्रवचन तो हुए, लेकिन टेक्निकली जिस तरह से आवश्यकता हो उस तरह से रिकॉर्ड हो करके जो यूट्यूब पर हिंदी भाषा में आने चाहिए थे वो कमी थी। तो ये सुझाव दिया गया कि 11वां अध्याय यदि आ जाए तो 2 वर्ष के अंदर फिर पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक पूरी संपूर्ण भगवद गीता हिंदी भाषा में यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर एक लाइब्रेरी के रूप में उपलब्ध होगी, जिसके लाभार्थी विश्व भर में सब लोग हो पाएंगे। इस विचार से समय निकाल करके इन दिनों अब हम 11वें अध्याय पर चिंतन करें। विश्वरूप दर्शन योग। भगवद गीता से पहले अध्याय से हम जानते हैं कि पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि किसके साथ मुझे लड़ना है। यावदेतान निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले आए और अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में अब जो भी जीते या हारे, एक बात तय है, जो मरेगा वो व्यक्ति मेरा अपना होगा। अर्जुन मोहासक्त हुआ, ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, और उसने ये कहना शुरू किया प्रभु से, प्रथम अध्याय के 29वें श्लोक से, सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच इत्यादि इत्यादि। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अर्जुन है तो योद्धा, जानता है कि युद्ध करने के लिए आया हूं तो मैं पीठ मोड़कर जा तो सकता नहीं, लेकिन जाना है, ऐसी उसकी इच्छा निर्माण हो रही है। तो उस जाने की क्रिया को, पलायन की क्रिया को, एस्केपिज्म को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूं ये। और जैसे मैं कैन से मारू, ये तो मेरे अपने हैं, भले ही लोग राज करते, भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामा तुम्हें, इन लोगों को मारने से तो बेहतर है कि मैं भिक्षा मांग करके ये करूं। ऐसा करके पहले अध्याय के अंत में अर्जुन विसृज्य सशरम चापम रथोपस्थ उपाविशत, धनुष्य बाण को छोड़ करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। दूसरे अध्याय में शुरुआत में तो भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में तो अर्जुन के केवल ये अहंकार का कृत्य होता तो उसके अहंकार को चैलेंज करने का प्रयास किया। तुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। लेकिन अर्जुन पे उसकी कोई असर हुआ नहीं।
वही बात करने लगा कि ये तो बड़े हैं सब, उनको मैं कैसे मारूं। लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु मैं आपका शिष्य, कार्पण्य दोष से, कृपणता रूपी दोष से मेरा मन मेरे हाथ में रहा नहीं है। धर्म सम्मूढ़ चेतस्वा, अर्जुन को 2 धर्मों में से एक धर्म तय करना था, व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म। ये सारी बातें YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर आप देखोगे तो भगवत गीता के जो अलग अलग अध्याय उसमें आएगी, बहुत डिटेल में हमने एक एक श्लोक समझाया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया, उसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने। अब गुरु के रूप में कृष्ण का कर्तव्य केवल अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना नहीं है, लेकिन उसका जीवन कल्याण करना भी है। अर्जुन प्रश्न पूछता गया, प्रभु उत्तर देते गए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ किया। दूसरा अध्याय सांख्य योग। अर्जुन का भय है कि ये लोग मरेंगे। पहले तो भगवान ने वो मृत्यु का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया, ये लोग मरेंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं मृत्यु ये जीवन की वास्तविकता है। इतना ही नहीं अर्जुन, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गत असु और अगत असु, अर्जुन मृत्यु की बात कर रहा है, भगवान ने कहा गत असु, और दोनों में टेक्निकल अंतर भी उस समय मैंने समझाया है दूसरे अध्याय में। बातें अर्जुन तो बुद्धिमानों जैसी करते हैं, लेकिन जो असल में प्रज्ञावान होते हैं, पंडित होते हैं, वो ऐसी बातों की चिंता या शोक नहीं करते। मृत्यु तत्व क्या है वो समझाया। मृत्यु शरीर की है और वो है ही, होनी ही है, उसे रोका नहीं जा सकता। और अर्जुन, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा अमर है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और मृत्यु की बात जो रही तो अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। और मृत्यु है क्या? दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बड़ी सरलता से समझाया। वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसके बाद में भगवान ने अर्जुन को क्षत्रियत्व का बोध दिया है कि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। कर्मयोग की जो शुरुआत की प्रभु ने सांख्य और बुद्धि और कर्मयोग की दृष्टि से, तो अर्जुन दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, कर्मयोग शास्त्र का जो निचोड़ उसमें आ गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोस्त्व कर्मणि। पूरा तीसरा, उसके बाद अंत में दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ वर्णन आया। तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया कि अर्जुन, कर्म किए बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि ऐसे कौन सा शास्त्र है कि व्यक्ति कर्म तो करे लेकिन कर्म के फल से मुक्त रहे। ये कर्म करने का जो शास्त्र है प्रभु ने चौथे 5वें अध्याय में बताया। छठे अध्याय में मन को कैसे स्थिर किया जाए, आत्म संयम योग, ध्यान की प्रक्रिया बताई। 7वें अध्याय में प्रभु ने ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से भी अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया है।
8वां अध्याय मृत्यु के बाद आत्मा की कैसी गति हो सकती है, वह प्रभु ने 8वें अध्याय में अर्जुन को बताया है अक्षर ब्रह्म योग में। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, रॉयल रोड टू द सुप्रीम, उसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक ज्ञान मार्ग के भी और भक्ति मार्ग के भी आए कि भगवान को क्या चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भगवान को क्या समर्पित करना है? भगवान कहते हैं कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति महत्वपूर्ण है। अब यहां तक प्रभु ने जो बताया 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि अर्जुन मैं सर्वत्र हूं, कहां कहां हूं, किस में हूं, ये बहुत सुंदर वर्णन करते हुए अंत में प्रभु ने कहा कि ये वर्णन तो मैं करता रहूंगा, चलता रहेगा, लेकिन नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप एषत उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, और कहा अर्जुन इतना तो समझ ले कि संसार में जो भी कुछ है वो सब मम तेजोंश संभवम विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। विभूति योग 10वां अध्याय उसका अंतिम 42वें श्लोक में प्रभु ने ये कहा। यहां तक कि भगवत गीता आप सभी ने सुनी है और आप सबको बिल्कुल याद भी है, ये तो मैं अपनी परीक्षा दे रहा था। अब जो 11वां अध्याय है इसका आरंभ होता है विश्वरूप दर्शन योग। प्रिय सज्जनों, कई बार मैंने प्रवचनों में बृहदारण्यक उपनिषद का संदर्भ लिया है, मेरे अत्यंत प्रिय उपनिषदों में से और अध्ययन करने योग्य उपनिषदों में से एक है। एक तो ब्राह्मण हो परिवार में जन्म हुआ है इसलिए वेद के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन उसमें हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो वाजसनेयी शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद के प्रणेता ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। और यही ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो उपदेश किया है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। चर्चा तो बहुत विशद है, लेकिन उसमें एक अद्भुत प्रकरण है कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ आध्यात्मिक संवाद करते हैं। मैत्रेयी प्रश्न पूछती है, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र है। मंत्र बहुत बड़ा है। उसमें शुरुआत में ऋषि कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ है वो सब स्वार्थ के लिए है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वो यहां विषय नहीं। फिर उस मंत्र में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th ऋचा, 5वें मंत्र के अंत की ओर बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आया है उपनिषद साहित्य का। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः। ये याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेय जी को उपदेश करते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। जो भी व्यक्ति अपनी इस जीवन यात्रा को यथार्थ करना चाहता है, अ मीनिंगफुल लाइफ, उसके लिए आत्मा का दर्शन करना चाहिए। दर्शन कैसे होगा? श्रवण करना चाहिए। और
श्रवण करने के बाद उसको मंतव्य मनन करना चाहिए और निदिध्यासितव्य। परमात्मा श्रोतव्य तो है। भक्ति मार्ग में जैसे नवधा भक्ति में आरंभ श्रवण से होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो परमात्मा श्रोतव्य है, कीर्तितव्य, कीर्तन करने योग्य है, ध्येय है, ध्यान करने योग्य है, पूज्य है, पूजा करने योग्य है, ज्ञातव्य है, जानने योग्य है और प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है। और ये सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता में आती हैं। 11वें अध्याय में, विशेष जिस अध्याय का हम आरंभ कर रहे हैं, उसमें द्रष्टव्य पर विशेष जोर है। ये परम तत्व का दर्शन करना। क्यों? श्रवण करोगे तो कितना समझ पाए, कितना न समझ पाए, ये प्रश्न है। श्रवण करते समय लगता है कि समझ गए, फिर घर जाने के बाद लगता है कि क्या सही रूप में समझ पाए। श्रवण करते समय लगता था कि समझ गए, लेकिन वह भी घर जाते समय कितना याद रहता है, 2 दिन के बाद कितना याद रहता है, 2 हफ्ते के बाद कितना याद रहता है। ये बहुत सारी बातें हैं। एक बार दर्शन हो जाए फिर तो भूलने का संभव ही नहीं। देख लिया, अनुभव कर लिया। तो इस अध्याय में ये विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है 11वें अध्याय का, कि भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ भी बाकी बचता नहीं है। इसलिए विश्वरूप दर्शन योग द्रष्टव्य पर भार है। दूसरा, ये अध्याय का वैशिष्ट्य, एक अध्याय ऐसा है जिसमें साहित्य के 9 रस आपको अनुभव करने मिलेंगे। शांत रस भी है, अद्भुत रस भी है, वीर रस भी है, रौद्र रस भी है, करुण रस भी है। तो ये सारे रस आपको एक अध्याय में मिलेंगे। सुंदर मिलन है। सामान्य लोगों के लिए यह अध्याय चमत्कृति जन्य है। भगवान जब अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं, कॉस्मिक विजन, तो सामान्य व्यक्ति तो भगवान कैसे होंगे, क्या होगा, विराट स्वरूप जो परमात्मा का आए। लेकिन अभ्यासु जो लोग हैं, ज्ञानी भक्त है, उनके लिए विज्ञान की समझ देने वाला, अनुभव देने वाला यह अध्याय है। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं और ब्रॉड डिवीजन यदि करें तो इस अध्याय के 5 विभाग हम कर सकते हैं। पहला है अर्जुन के द्वारा भगवान को विनती कि प्रभु आप मुझे ये विश्व रूप का दर्शन कराइए। पहले 4 श्लोक। पांचवें श्लोक से 8वें श्लोक तक बाकी के 4 श्लोक हैं। भगवान ने दर्शन कराया और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दूसरा विभाग है। तीसरा फिर विभाग जरा बड़ा है, जहां पर अर्जुन विश्व रूप का दर्शन कर रहा है।
उसके बाद कुछ श्लोक संजय के वर्णन के आते हैं। 5वां महत्वपूर्ण विभाग विश्वरूप का वर्णन जो अर्जुन कर रहा है और स्तुति कर रहा है। और 5वां अध्याय, 5वां विभाग इसका फिर टुवर्ड्स द एंड भगवान जो विश्व रूप को समेट लेते हैं और उसके बाद अर्जुन की स्तुति और फलश्रुति, ऐसे 5 विभाग में हम 11वें अध्याय को दर्शन करेंगे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इस अध्याय में मुख्यतः 3 छंद प्रयोजित हुए हैं। एक तो बहुत पॉपुलर जो है वो अनुष्टुप छंद, कुल 19 श्लोक हैं अनुष्टुप छंद के। शुरुआत के पहले श्लोक से लेकर के 14 श्लोक तक अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं और अंत में फिर जो 5 श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद के हैं। दूसरा छंद है उपेंद्र वज्र, उसके कुल 3 श्लोक हैं, 28, 29 और 45। तो ये 3 श्लोक उपेंद्र वज्र छंद है और बाकी के 33 श्लोक उपजाति छंद है। 15वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक, फिर 30वें श्लोक से लेकर के 44वें श्लोक तक और 46वें श्लोक से लेकर के 50वें श्लोक तक। ये जिनको संस्कृत व्याकरण में रस हो उनके लिए, बाकी तो सब भाव से श्लोकों का गान करें। तो इस भूमिका के साथ आइए भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम प्रवेश करें। पहला श्लोक, हमारा जैसे भगवद गीता के अध्ययन का क्रम है इस तरह एक एक चरण मैं बोलूंगा, शैला दीदी अपनी बोलेगी और हम सब उसको थोड़े उच्च स्वर में रिपीट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन आरंभ करता है 11वें अध्याय का। अर्जुन कहता है प्रभु मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए, त्वया यत् परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम वचः उक्तम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु आपने जो परमम गुह्यम, अत्यंत रहस्यमय, ऐसे अध्यात्म संज्ञितम, अध्यात्म विषयक वचः वचन उक्तम कहे, तेन मम अयम मोहः विगतः, उससे मेरा यह मोह, मोहोयम विगतो मम, मम अयम मोहः विगतः, मेरा यह जो मोह है वो चला गया। शब्द पर ध्यान देना। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास यदि अनुवाद वाले ग्रंथ हो तो प्लीज वो अनुवाद को पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। स्पष्ट लिखता है अर्जुन, कहता है मोहोयम विगतः। अनुवाद वालों ने सीधा अनुवाद कर दिया नष्ट हो गया है किसी के पास ट्रांसलेशन वाला तो उसमें लिखा होगा नष्ट हो गया। नहीं, वो नष्ट नहीं, मोहोयम विगतः, मेरा मोह चला गया। नष्ट तो अर्जुन 18वें अध्याय में कहेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत।
यदि यहीं पर नष्ट हो जाता तो फिर बाकी के अध्यायों की आवश्यकता ही न रहती। इसलिए ये अनुवाद अयोग्य है कि मोह नष्ट हो गया। विगतः मोह चला गया है। खैर ये बारीकियां तो जो अध्ययन करे, चिंतन करे, उसको पता चलती है। पहली बात, प्रभु आपने जो ये परम गुह्य वचन कहे, भगवान ने जो बातें सुनाई है ना, वह परम गुह्य है, मोस्ट सीक्रेट ऑफ द नॉलेजेस। मैंने एक लिस्ट बनाया, मेरा जो रिसर्च चलता है उसमें, कि भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो तो श्रेष्ठ है ही। कितनी बार इस ज्ञान को परम गुह्य बताया गया है? हाउ मेनी टाइम्स? लिस्ट जो मेरा बना 12 बार कहा है, और एक एक श्लोक आप देखते जाइए, क्योंकि हम तो अध्ययन करने बैठे। सबसे पहली बार भगवद गीता के 4 अध्याय के 30 श्लोक में। अब ऐसा ये संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार मुझे लोग पूछते हैं आप जो प्रवचन करते हैं वो कौन से पुस्तक में? मैंने कहा अभी तक तो कोई एक पुस्तक में नहीं है। 4 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम येत उत्तमम। उत्तमम रहस्यम। अर्जुन तो मेरा सखा है, मेरा भक्त है, इसलिए ये परम है। ये रहस्य तो योग जो पुरातन योग है, मैं और उत्तम रहस्य जो है वो रहस्य मैं तुझे कह रहा हूं। उसके बाद 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। गुह्यतमं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, मोस्ट सीक्रेट ऑफ द नॉलेज। और ये ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात अशुभात मोक्ष से। तो गुह्यतमं ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि। तो भगवान ने कहा फिर से कि ये जो है वो मोस्ट सीक्रेट है। फिर वही 9वें अध्याय के 2 श्लोक में ये जो है कैसा ज्ञान है? राज विद्या गुह्यम, रॉयल सीक्रेट है। फिर कहा 10वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रभु ने कि अर्जुन ये जो ज्ञान है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि। तो ये जो परमं वचः, गुह्य तो है और साथ में परम वचन है, वो तुझे बता रहा हूं। 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान जो विभूतियों का वर्णन करते हैं उसमें थोड़े अलग संदर्भ में, लेकिन वहां भी एक आया कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। ये सारे जो गुह्य ज्ञान है रहस्यमय, उसमें मौन ये मेरी विभूति है। 11वें अध्याय के पहले श्लोक में यहां पर अर्जुन भगवान से कह रहा है कि प्रभु ये आपने गुह्य अध्यात्म संगीत ज्ञान है वो मुझे बताया है। अब 14वें अध्याय के पहले श्लोक में इस ज्ञान को भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ये ज्ञानियों में सभी जो उत्तम ज्ञान है वो मैं अर्जुन तुझे बता रहा हूं। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक, 15वां अध्याय तो बड़ा प्रसिद्ध है, कई यहां बैठे हुए तो सभी लोगों को कंठस्थ है। उसका अंतिम श्लोक जो 20वां श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। तो ये अर्जुन बोलो, चलो प्रसन्न हो जाओ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, मानस्यात् नहीं है, मान स्यात्, बुद्धिमान स्यात्। इसको जाने, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्।
बुद्धिमान कहलाएगा, बुद्धिमान होगा। तो वहां भी परम गुह्य है। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवत गीता का जब उपसंहार कर रहे हैं, उस समय फिर से भगवान ने कहा, अर्जुन इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। और 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में वहां पर भी भगवान कहते हैं, य इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति। ये जो ज्ञान है अर्जुन मैंने तुझे कहा, वो मेरे भक्त को जो सुनाएगा, भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशय। और 18वें अध्याय के 75वें श्लोक में संजय कहता है, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद गुह्यमहं परम। वहां तो गुह्य और परम दोनों साथ में आए, रहस्यमय भी है और श्रेष्ठ भी है, ऐसा ज्ञान मैंने, संजय कहता है, महर्षि व्यास के प्रसाद से ये, क्योंकि महर्षि व्यास ने संजय को संजय दृष्टि दूरी दृष्टि 3, इसकी वजह से वो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है, आप सब जानते हैं वो। तो इतनी बार भगवत गीता में जो गुह्य गुह्य परम श्रेष्ठ उत्तम ये ज्ञान आया है, अर्जुन कहता है, प्रभु ये श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे कहा, मद अनुग्रहाय। शब्द बड़ा मधुर है। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। भगवान के अनुग्रह का जब अनुभव हो तभी व्यक्ति भावमय होता है, भाव विभोर होता है। देखिए, बड़े बड़े कर्म करने से व्यक्ति भाव विभोर नहीं होता। बहुत बड़ा ज्ञान पालो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, उससे व्यक्ति भाव विभोर नहीं होता। ये संवेदनाओं का समुद्र जो है वो केवल और केवल जब ईश्वर का अनुग्रह अनुभव में आए। ईश्वर का अनुग्रह तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह हो रहा है वो व्यक्ति को पता चले, तभी व्यक्ति भाव विभोर होता है। मनुष्य का एक स्वभाव है, जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक मांग बनी रहती है, आशा बनी रहती है, अपेक्षा बनी रहती है, कुछ हद तक लालच भी बनी रहती है। और एक बार जब मिल जाए उसके बाद उस व्यक्ति को लगता है मैंने पाया, मेरे में कुछ है, ये मेरा सामर्थ्य है, मेरी बुद्धि है, मेरा कौशल्य है। यही गलती हो जाती है। किसी व्यक्ति से परिचय भी हो ना, कोई राजनीति से वाले से परिचय करना हो या कोई बिजनेस में किसी व्यक्ति से परिचय करना हो या सरकारी दफ्तरों में किसी अफसर से परिचय करना हो, तो जब तक वो परिचय नहीं होता या किसी के प्रति भी आपको ग्लैमर हो, थोड़ा आकर्षण हो, समाज का कोई बड़ा व्यक्ति, किसी को स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण होता है, किसी को अभिनेताओं के प्रति आकर्षण होता है, अभिनेत्रियों के प्रति आकर्षण, जिनके प्रति जिनका जो रस का विषय हो, लोगों को लगता है कि और कुछ नहीं, केवल इनके साथ एक फोटो आ जाए ना, हा हा हा, जीवन भर सबको दिखाते रहेंगे, देखो हमारा तो बहुत नजदीक के, हमारे तो बहुत नजदीक के। तो जब तक वो परिचय नहीं होता, कितना प्रयास करता है कि इससे को थ्रू जाए, उसका परिचय करे, इधर करें, ये करें, वो करें। और एक बार परिचय हुआ फिर तुरंत हमारा परिचय, हम श्रेष्ठ, हमारे भीतर ऐसा कुछ है,
और कुछ लोगों का तो वहां तक चला जाता है, हमारे बिना चलेगा ही नहीं। सीधा हम अहंकार आ जाता है, और अहंकार जैसा आया प्रिय स्वजनों, संबंध में अंतर आए किसी के भी साथ। इवन आपके परिवार में पिता पुत्र का संबंध हो, माँ बेटी का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध में जहां भी अहंकार आया कि मेरी वजह से है या मेरा महत्व है, तो तुरंत चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन हो, उसमें एक प्रकार की दरार, एक प्रकार का अंतर आ ही जाता है। तो ईश्वर के साथ संबंध हो, अध्यात्म के मार्ग में कोई संबंध हो, वहां यदि अहंकार आ गया कि मेरी वजह से सब हो रहा है, नरसिंह मेहता कवि ने हूं करूं एज अज्ञानता शकटनो बार जेम श्वानताणी। किधर मैंने पता चला कि नहीं चला? चल चले, पहले प्रवचन सुने इसलिए पता चला। अच्छा, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी भरी हुई है घास से, लकड़ी से, सबसे, और ये बैलगाड़ी को खींचने की मेहनत बैल कर रहे हैं, धूप भी है उसमें सब। उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है, श्वान चल रहा है, वो तो छांव में है, और वो कुत्ते को, श्वान को ऐसा लगता है कि मैं यदि ना हूं तो ये गाड़ी कैसे चलेगी, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही। तो नरसिंह मेहता ने कहा हूं करूं एज अग्नि, यही अज्ञान है, मैं कर रहा हूं, यही अज्ञान है। शकटनो भार जेम श्वान, शकट गाड़ी का बोझ जैसे ये श्वान खींच रहा हो, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान की दूसरी छोर पर जो भक्ति होती है, वो क्या होता है? उसमें बड़ा प्यारा भजन आप सबको पता है, वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तुम कन्हैया, प्रभु तुम कर। लोग आकर के कहें कि अरे आपकी वजह से हो आ रही है, तो आपने कहा नहीं, मैं तो बस। एक अद्भुत शेर में गुजराती भाषा के टॉप 25 शेर यदि चुनने की मुझे कहा जाए, तो उनमें से मैं एक शेर अवश्य पसंद करूंगा, कवि राजेंद्र शुक्ल का ये शेर। आ अहीं આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે, આ અહીં આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે, कोई कशुं करतु नहीं, आ बधु तो थाय छे। कितनी सुंदर बात है, यहां आने के बाद इतनी समझ में आती है बात। अब आ अहीं आव्या पछी, यहां पहुंचने के बाद ये समझ में आता है। कहने का अर्थ कुछ एक माइलस्टोन सिद्ध किया है उसने, अध्यात्म की यात्रा में कुछ पाया है, कुछ पहुंचे हैं मंजिल पर, तब तो कह सकते हैं ना कि यहां आने के बाद ये, जैसे कोई आप चढ़ाई करो तो भी 5000 फुट की हाइट पर जाओ तो इतना दृश्य दिखता है, 10,000 फुट की हाइट पर जाओ तो ये दृश्य दिखता है। आ अहीं आव्या पछी आटलू एटलू समझाय छे, कोई कशु करतु नहीं, आ बधु तो थाय छे। शुरुआत में व्यक्ति बहुत तांचेगारे मैं करता हूं, मैच्योरिटी जब आती है तब पता चलता है हम होते कौन है। ये सब तो हो रहा है, और सीधी बात, हम नहीं थे तब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, तो हमारे बिना भी होगा, हो सकता। प्रभु ये अहंकार कभी हमारे मन में आने ना पाए। तो 11वें अध्याय में अर्जुन जब ये शब्द कहता है कि मदनुग्रहाय, प्रभु आपने ये ज्ञान दिया, इसलिए नहीं कि मैं पात्र था उसका, ये गुह्य परम श्रेष्ठ ज्ञान जो आपने दिया प्रभु, आपने मुझे अपने समीप रखा, अपना समझा आपने, वो इसलिए नहीं कि मेरी योग्यता थी वो, परंतु इसलिए कि आपकी कृपा थी, आपका अनुग्रह है वो। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में शैला,
भगवान ये पूर्व भूमिका बना चुके। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानतमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भक्तों का वर्णन करता है तो भगवान कहता है तेषामेवानुकंपा, अनुकंपार्थम एव, केवल कृपा करने के लिए मैं ये भक्तों के अज्ञानजन तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो तम अंधेरा है वो नाशयाम्यात्मभावस्थः, अंतःकरण में रहकर ही ज्ञान दीपेन भास्वता, अति प्रकाशित ऐसे ज्ञान दीप से उनके ये अज्ञान रूपी अंधेरे को मैं नाश करता हूं। क्यों? अनुकंपार्थम एवं, अनुग्रह के लिए, कृपा करने के लिए। सच पूछो प्रिय स्वजनों, अहंकार सरल है, अहंकार आसान है। बलून में हवा भर के फू हो जाना बहुत सरल है, बट ग्राउंडेड रहना, जितनी प्राप्ति होती जाए उतना झुकते जाना ये बहुत कठिन है। जितना आत्मीयता बढ़ती जाए, जितनी जिम्मेदारी बढ़ती, इतनी अनुग्रह है, कृपा है, और उस कृपा के योग्य मैं हूं या मैं अपने आप को ये कृपा के योग्य बनाऊं, ये कठिन, ये साधना है। नहीं तो छोटा सा महत्व दे दो तो सीधा रॉकेट बन के उड़ते हैं। थोड़ा सा अनुग्रह करते हो तुम कन्हैया मेरा काम। तो यहां अर्जुन कहता है कि प्रभु ये आपका अनुग्रह पता चलता है ना, वो भी आपका अनुग्रह है। नहीं तो अहंकारी हो जाना तो बहुत सरल था, लेकिन ये आपका अनुग्रह है, ये जो पता चलता है प्रभु, ये भी आपका अनुग्रह है। मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने ये जो कहा, अहंकार ही परमात्मा के परम लाभ से जीवात्मा को वंचित रखता है। साधक को जब तक अपनी योग्यता, अपना पुरुषार्थ या अपनी साधना का स्मरण हो, ये अहंकार हो, तब तक भगवत कृपा के परम लाभ से वो वंचित रहता है। जैसे ही मैं हट जाता, ये अहम भाव हट जाता है कि तुरंत भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। इसके एक बड़ा प्यारा दृष्टांत मैंने हनुमान चालीसा समझाते समय हनुमान ग्रंथ में कहा है। किसी ने आकर के दरवाजे से कहा कि भाई दरवाजा तुम्हारा, द्वार तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तुम्हारा। दरवाजे ने कहा क्यों? नहीं, तुम्हारी वजह से हमें सूर्य प्रकाश मिला। दरवाजे ने कहा सूर्य प्रकाश तो है ही, मेरी वजह से क्या मिला? वो तो सूर्य की कृपा है, मेरी कृपा कहां हुई? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, सूर्य की प्रकाश तो है, लेकिन दीवारों में से तो प्रकाश आता नहीं। दरवाजा तुम थे ना, इसलिए हमें सूर्य प्रकाश मिला। दरवाजा कहता वही तो तुम्हारी भूल है, मैं था तब तक तो सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, मैं हट गया फिर सूर्य प्रकाश आया। ये मैं का हट जाना, मैं का निकल जाना, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में भी मैं है, ये द्वार बन के खड़ा है। वो दरवाजा हो, बंद दरवाजा दीवार से कहां अलग है, फिर वो भी तो दीवार ही बन गया। लेकिन वो मैं हट गया, मदनुग्रहाय परम, तब हृदय पुलकित हो जाता है।
ये अहम भाव जब हट जाता है, अनुग्रह का भाव जब आ जाता है, तब प्रभु दर्शन सहज बनता है। सूत्र कह दूं, अहम और ईश्वर ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। और ये जो अर्जुन भाव विभोर हुआ है ना, प्रभु की अहम अनुग्रह की भावना से, वो कैसे पता चलता है? अनुष्टुप छंद में आप सब जानते हैं 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। लेकिन ये 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में 9 अक्षर है। लेकिन आप बोलोगे तो आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि 9 अक्षर आ गए। मदनुग्रहाय परमम, मदनुग्रहाय परमम, एक अक्षर बढ़ गया। लेकिन दूसरे किसी श्लोक में आप एक अक्षर बढ़ाने की कोशिश करो अनुष्टुप छंद में, नड़ेगा वो आपको, वो छंद को पूरा नहीं होने देगा। लेकिन यहां पर क्योंकि ये अहोभाव से, अनुग्रह भाव से प्रकट हो रहा है, अर्जुन भाव विभोर हुआ है, इसलिए एक अक्षर बढ़ा तो भी वो नड़ता नहीं है। बस यही है, अहंकार नड़ता है, लेकिन अनुग्रह का भाव जब आ जाए तब वो फिर नड़ना बंद हो जाता है। लय टूटेगा भी तो भी वो नड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं तो अहंकार की वजह से तो लय टूटता ही रहता है जीवन का, और नड़ता भी बहुत है। प्रिय स्वजनों, आध्यात्मिक विश्व का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रभु पुरुषार्थ के बिना तो मिलते नहीं, क्योंकि अनुग्रह का यदि इतना महत्व है तो भगवान कृपा करेंगे तब मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी तब गीता का ज्ञान होगा। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता क्यों है? करना तो पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, जो भी आपका जप तप करते हो, व्रत नियम। प्रयत्न के बिना, पुरुषार्थ के बिना, साधना के बिना प्रभु मिलते नहीं। और जिन जिन को परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सब ने कहा कि प्रभु मिले अनुग्रह से। अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ संसार में जिसने कहा कि मैंने इतना किया, इसके परिणाम से मुझे भगवान मिले, मैंने इतने जप किए जिसके परिणाम से मुझे भगवान मिले, मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया इसलिए मुझे प्रभु। जिनको मिले उन्होंने कहा कि ये तो उसकी कृपा ही हुई, उसकी ही कृपा हुई। तो केवल कृपा की प्रतीक्षा करते बैठो तो कभी प्रभु मिलते नहीं, लेकिन केवल पुरुषार्थ पर आधारित रहो तो भी प्रभु। पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन जो अनुभव होता है, दर्शन होता है, वह तो उसके अनुग्रह से ही होता है। और ये बात अर्जुन को समझ में आई है कि प्रभु आपके अनुग्रह से मुझे ये अध्यात्म परम भी है, श्रेष्ठ भी है, गुह्य भी है, सिक्रेटिव भी है और अध्यात्म है। ऐसा ये ज्ञान जो मिला है, गोपनीय ज्ञान मिला है। और अध्यात्म संगीतम क्यों? क्योंकि वो स्वयं का वर्णन करता है। आत्मनि वक्तव्यम, ऐसा है वो। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मानात्म विवेक विषय, जो ये है वो आत्मा और अनात्म, अंग्रेजी में यदि कहूं तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ विषयक ऐसा ये ज्ञान प्रभु आप ही की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। और परिणाम क्या हुआ? तेन मम अयम मोह विगतः। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि
ये जो मम मोह क्या है? अविवेक बुद्धि ही अपगता इत्यर्थ। मेरी अविवेक रूपी बुद्धि थी वो चली गई है, मेरा जो डिल्यूजन था वो चला गया है। सादी भाषा में कहूं, आज की भाषा में कहूं, जो युवा पीढ़ी परप्लेक्सिटी जो थी वो चली गई है। कृपया विनष्ट मोह जातो स्वित्यर्थः। एक बात है, मोह गया ये कब पता चलेगा? वो भी मोह के जाने के बाद ही पता चलेगा। जब तक मोह है तब तक ये पता नहीं चलता कि ये मोह है। जैसे स्वप्न जब तक चल रहा हो तब तक ये पता नहीं चलता कि ये स्वप्न है। स्वप्न पूरा होने के बाद पता चलता है कि ये जो देखा वो स्वप्न था, क्योंकि स्वप्न जब चल रहा है तब तो वही रियलिटी है। ऐसे मोह जब चल रहा है भर्तृहरि जी कहते हैं नीति शतक में, पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मनुमत्त भूतन जगत। मनुष्य अवतार लेकर कर हम आए हैं, मनुष्य देह धारण करके आए हैं, और इतनी बुद्धि, इतना मन, ये सब पाया है हमने, तो क्यों हमें ये विचार नहीं आता कि हमें परमात्मा को पाना है? ये मन का, ये बुद्धि का, ये शक्ति का सदुपयोग करके हम ईश्वर के मार्ग पर क्यों नहीं चलते? चलना तो चाहिए था, लेकिन नहीं। देखो लोग क्या कर रहे हैं संसार में, लोग खाए छे, पिए छे, मौज करे छे, बधा eat, drink and be merry। क्यों? वही और थोड़ी कहते हैं एक ही कारण है, पित्वा मोह। जब नशा जब किसी व्यक्ति ने किया हो ना, तब वो जो जिस तरह से नाचता है उसको कोई पता ही नहीं करता कौन मुझे देख रहा है, क्या देख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ये पूरे विश्व ने मोह रूपी नशा किया हुआ है, और जीवन उसके कहां बीत जाते हैं पता नहीं चलता व्यक्ति को। मोह जब टूटे तब पता चलता है हाँ मेरा मोह गया। ज्ञान जो होता है उसके बाद फिर मोह नहीं रहता। इसलिए अर्जुन ये ज्ञान की महिमा बता रहा है कि प्रभु आपने मुझे ये अध्यात्म संगीतम जो ज्ञान है वो दिया, और वो मुझे पता चला, और वो ज्ञान मैंने पाया इसलिए मुझे पता चला कि मेरा मोह गया, और ये आप ही की कृपा है। अब एक थोड़ा नटखट अर्थ पहले के किसी प्रवचन में आपको नहीं मिलेगा। नटखट अर्थ ये है, अर्जुन कहता है यत् त्वया उक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। देखिए शुरुआत में मैंने अन्वय क्या किया था कि यत् त्वया वचः उक्तम तेन अयम मम मोहः विगतः। लेकिन अब यह है ना यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, तो ये वचस्तेन मानो संबोधन है कृष्ण के लिए। कृष्ण का नाम वचस्तेन, ये विलक्षण अर्थ है और व्याकरण सम्मत भी है। अर्जुन कहता है प्रभु मेरे कुछ चोरी हो गई कुछ। अच्छा क्या चोरी हो गई? प्रभु मेरा मोह चोरी हो गया। अच्छा किसने चोरा? कृष्ण अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने, मेरा मोह आपने चुरा लिया। कैसे? अर्जुन कहता है प्रभु वचस्तेन, एक वचस्तेन आपके वचन से ते मेरा मोह गया वो, लेकिन दूसरा वचस्तेन, संस्कृत में स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। तीसरे अध्याय में ये शब्द आया है।
तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि जीवन में जो भी हमें मिलता है वो परमात्मा की कृपा से मिलता है, देवताओं की कृपा से मिलता है, और जो हमें मिलता है वो हमें दूसरों को देना चाहिए, अरस परस हमें देवताओं को देना चाहिए ये देवने कार्य के लिए, और वो न दे अप्रदायिभ्यो भुङ्क्ते, ये देवताओं को दिए बिना जो अकेला भोगता है, स्तेन एव सः, वो चोर है। स्तेन शब्द का संस्कृत डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। तो यहां अर्जुन भगवान से कहता है प्रभु आप वचस्तेन है, वचस्तेन अर्थात वच वाणी, स्तेन चोर, आप वाणी से चुराते हैं, आपकी वाणी ऐसी है, यत् त्वया वचः उक्तम मम अयम मोहः विगतः, आपने जो वचन कहे उससे मेरा मोह गया, तो आप क्या हुए, वचस्तेन हुए, वाणी से चुराने वाले हुए हैं। आपने कहे तो कुछ शब्द लेकिन मेरा मोह चुरा लिया, जैसे बांसुरी बजाई और राधा का चित्त चुरा लिया, ऐसे आपने ये जो ये अध्यात्म संगीतम वचन कहे और मेरा मोह चुरा लिया। तो हे अर्जुन कृष्ण आप वचस्तेन है, मोह चोरी हो गया है। अब क्या हुआ देखिए, 10वें अध्याय में भगवान ने जो अपनी विभूतियों का दर्शन कराया, विभूतियां और कुछ नहीं है, भगवान की ही कृति है, क्योंकि भगवान ही अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है ये कि सर्जन को देख करके सर्जक को देखने की तमन्ना निर्माण होती है। आपने एक सुंदर चित्र देखा और वो चित्र आपको आकर्षक लगा, तो जैसे ही वो चित्र आपको आकर्षक लगा आप तुरंत पूछोगे ये चित्र किसने बनाया। सर्जन है चित्र, उस सर्जन को देखकर आपको सर्जक को देखने की इच्छा हुई। चलो और एक आपके नजदीक का दृष्टांत दो। भोजन करने बैठे, बटाटा वड़ा, और बटाटा वड़ा जैसे ही आपने मुंह में रखा अत्यंत स्वादिष्ट है बटाटा, वाह वाह क्या बटाटा वड़ा है। सर्जन, बटाटा वड़ा स्वादिष्ट है, उसके साथ दूसरा प्रश्न आप क्या पूछोगे, किसने बनाया। सर्जन को देखा कि सर्जक को देखने की इच्छा तुरंत होती है। ऐसे विभूतियों का भगवान ने वर्णन जब किया तो विभूतियां क्या है, भगवान का क्रिएशन है। वो क्रिएशन को देख करके तुरंत क्रिएटर को देखने की अभिलाषा हो, ये स्वाभाविक है कि समग्र विश्व में जो फैला हुआ है इतने विविध स्वरूपों में, तो वो, और अंत में भगवान ने कहा कि एकांशेन स्थितो जगत, वो अंत में तो एक ही है, तो इतना विविध रूप में फैला हुआ वो एक कैसा है, वो मुझे देखना है, ये उत्कंठा है। इसलिए विश्वरूप दर्शन में जब हम प्रवेश करें ना, तो इतना ध्यान रखें कि इसकी 3 कक्षाएं हैं। विभूति दर्शन, विभूति दर्शन के द्वारा विश्वरूप दर्शन, और विश्वरूप दर्शन के द्वारा ईश्वर दर्शन। जो लोग सीधे ही ईश्वर दर्शन करने जाते हैं ना, वे निष्फल रहते हैं। पहले विभूति दर्शन करो। डिवाइन क्वालिटी कहां पर है, ईश्वर का अंश कहां पर है, प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करो। सुंदर पुष्प और उसकी भी जो सुंदर खुशबू, लिखा तो लाई होगी, हाँ उसको पता है ये पुष्प मुझे बहुत पसंद है, इसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है। तो इसकी जो सुगंध है
उसमें प्रभु का दर्शन करो। कोई गीत यदि सुंदर सुना तो उसका ये गायक के पास कितनी सुंदर प्रभु की कृपा है, उस गायक के कंठ में परमात्मा के दर्शन करो। किसी महापुरुष में, किसी गुरुजनों में, संतों में भगवान की कृपा देखो, भगवान का स्वरूप देखो। ये अलग 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 स्थान में भगवान का दर्शन करिए। भगवान की विभूतियां हैं और ईश्वर की इन विभूतियों का दर्शन करते करते, फिर सत्संग करते करते समग्र विश्व में, पूरे विश्व की जो एक्सपेंशन है, विशालता है, उसमें परमात्मा का दर्शन और फिर ईश्वर का दर्शन, ये क्रम है। और शिष्य भी यही करता है। गुरु के सन्मुख पहले उपकार भाव स्वीकार कर। जो अनुग्रह का भाव स्वीकार नहीं करता वो कदाचित शिष्य होने के लिए भी लायक नहीं है, योग्य नहीं है। और जब वो अनुग्रह आएगा तो मोह छूटेगा, मोह छूटेगा तो परमात्मा का दर्शन सरलता से हो सकता है। यह पहले श्लोक में अर्जुन ने बताया। दूसरे श्लोक में अर्जुन यही अपने अहोभाव को व्यक्त करते हुए आगे चलता है। दूसरा श्लोक।